नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या होती है आचार संहिता, किन कार्यों पर प्रभावित है और क्या क्या कार्य आचार संहिता में नहीं होते। साल के अंत में देश के 5 विधानसभा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पर्चे भी भर गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की डेट आ गई है। इसी के बाद से आचार संहिता पर चर्चा चल पड़ी है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आचार संहिता आखिर होती क्या है, कब लागू होती है, इसके क्या नियम होते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो पहले बात करते हैं आचार संहिता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके तहत चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए होते हैं, जिसका उन्हें पालन करना अनिवार्य होता है। भारत में पहली बार इसके बनने की जो बात हुई आदर्श आचार संहिता की, वो 1960 में हुई और इसको जो लागू किया गया वह 1962 में आम चुनाव में पहली बार लागू किया गया। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को सभी दलों के ऊपर लागू किया, जिसके तहत कुछ दिशा निर्देश हैं जो यह कहते हैं कि जैसे कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल किस तरह से काम करेंगे, कैसे पार्टी बैठक होंगी, कैसे जुलूस होंगे, किस तरह से वह आगे उनकी रणनीति होगी, इस सब पर विस्तार से बताया गया है। साथ ही मतदान दिवस के दिन की गतिविधियां, कामकाज और सरकारी कर्मचारियों के साथ किस तरह व्यवहार होगा, इस पर भी विस्तार से वर्णन है। मतगणना के बाद आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नियमों की बात करें तो किसी भी रैली के आयोजन के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी व्यक्ति की उसकी अनुमति के बिना आप उसकी निजी प्रॉपर्टी पर, उसके घर पर चुनाव प्रचार की सामग्री, बैनर, पोस्टर या फिर झंडा नहीं लगा सकते हैं। यह राजनीतिक दलों के लिए है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भ्रष्ट या आपराधिक आचरण से बचने के भी निर्देश दिए जाते हैं। अब यह भ्रष्ट आचरण या फिर आपराधिक आचरण है क्या? जैसे मतदान केंद्र के पास राजनीतिक दलों को शिविर लगाने या फिर चुनाव सामग्री को रखना और उन्हें बांटना और वहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए मनाही होती है। ठीक ऐसे ही मतदाता को डराना, धमकाना या इन्फ्लुएंस करना भी भ्रष्ट और आपराधिक आचरण के अंतर्गत आता है। ऐसे ही उसके पहले किसी भी वोटर को शराब या पैसा देना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। अधिनियम के मुताबिक मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए या फिर वहां से वापस लाने के लिए वाहन आदि उपलब्ध कराना भी भ्रष्ट आचरण है। इसके अलावा फर्जी वोट डलवाना, चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करते रहना और मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के अंदर चुनावी प्रचार करना भी भ्रष्ट और आपराधिक आचरण के अंतर्गत आता है। अगर यह चुनावी आचार संहिता का यानी आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है, तो इसके लिए चुनाव आयोग लीगल एक्शन लेता है। जैसे उसे सदस्य की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है या फिर आपराधिक मुकदमे भी लगाए जा सकते हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए भी आचार संहिता है। वह क्या कहती है वह भी जान लेते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई प्रतिनिधि या फिर कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, वह इस तरह के भाषण देता है या उनका आयोजन करता है जिससे नफरत फैले, समाज में
शांति भंग हो, यह भी आचार संहिता के खिलाफ है। इसके अलावा विभिन्न जातियों, धर्म, समुदायों, धार्मिक भाषा के आधार पर भी तनाव पैदा करना या फिर झूठ अनर्गल आरोपों के आधार पर दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं की आलोचना करना भी आचार संहिता के खिलाफ है। धार्मिक स्थल के बारे में भी गाइडलाइन है, जैसे कि वोट के लिए किसी भी धर्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ना ही चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल धार्मिक स्थल जैसे चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतदान वाले दिन प्रचार प्रतिबंधित रहता है। इसके अलावा भी स्पेसिफिक दिशा निर्देश हैं, जैसे वह किसी भी आधिकारिक बैठक को या यात्रा को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकारी वाहन, मशीनरी आधिकारिक यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही किसी भी सरकारी कर्मचारी का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। नई योजनाओं का उद्घाटन या फिर घोषणा नहीं की जा सकती। अगर कोई पुरानी योजना चल रही है तो उसका उद्घाटन किया जा सकता है। आधिकारिक कर्मचारियों के तबादले भी नहीं किए जा सकते और ना ही उनका प्रमोशन किया जा सकता। अगर उनका प्रमोशन और तबादला होता है तो फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो यह देखा आपने आचार संहिता से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अब आते हैं कि आचार संहिता राजनीतिक दलों और चुनाव को लेकर क्या कहती है। अगर कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, यहाँ तक कि कोई भी हो, आचार संहिता का उल्लंघन करे तो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जन सामान्य से निर्वाचन आचार संहिता से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने एवं शिकायत करने, उनका त्वरित निराकरण करवाने हेतु निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश NGRS पोर्टल व CVIGIL या कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1950 की स्थापना की गई है, जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कर बता सकते हैं और यदि हमारे द्वारा दी जाने वाली खबरों से संतुष्ट हैं तो मैहर टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।